अंजलि में आपका फिर से स्वागत है। मैं जयंत शाह आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 के लिए निर्धारित NCERT का हिंदी पाठ्यक्रम के काव्य खंड से भक्त काल के सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी के एक पद लेकर। यह पद उस समय का चित्र खींचता है जब श्री कृष्ण जी मथुरा के नरेश बन गए थे और राजपाट में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण वे चाहकर भी गोकुल की तरफ लौट कर नहीं आ पा रहे थे। ऐसे समय में गोकुल की गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में तड़पने लग जाती है। श्री कृष्ण जी के एक अभिन्न मित्र है मथुरा में ही, जिनका नाम है उद्धव। उद्धव ब्रह्मज्ञानी और योग साधना के अत्यंत धनी हैं। वे वाक्पटु भी है तथा निर्गुण भक्ति के बहुत अच्छे व्याख्याता भी है। श्री कृष्ण ने उनको अपने पास बुला करके ये समझाते हुए गोकुल की तरफ भेज दिया कि हे उद्धव, तुम जाकर उन गोपियों को ये समझाओ कि श्री कृष्ण के रूप माधुर्य पर वे क्यों मुग्ध हो रहे हैं। श्री कृष्ण तो ब्रह्मा का अवतार है, तो फिर वे निर्गुण ब्रह्मा की उपासना क्यों नहीं करते हैं। उद्धव गोकुल की तरफ जाते हैं और समस्त गोपियों को एक जगह उपवन में एकत्रित करके उनको उपदेश देते हैं। उनके निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की बातें सुनकर गोपियाँ अत्यंत खिन्न हो जाती है। कई बार वो व्यंग भी करती है उद्धव को और कई बार सगुण भक्ति का पाठ वो उद्धव को पढ़ाती है। उसी में से एक पद है जहाँ गोपियों ने उद्धव पर अत्यंत तीखा व्यंग किया है कि उद्धो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देह ना दागी, जयो जलमा तेल की गागरी, बूंद ना ताको लागी, और प्रीति नदी में पाओ ना बोरियो, दृष्टि ना रूप पागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जयो पागी। इन पंक्तियों में, इन पद में गोपियाँ उद्धव को व्यंग कसती हुई ये कहती है कि हे उद्धव, तुम तो अत्यंत ही भाग्यवान हो कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, तुम अत्यंत भाग्यवान हो। क्यों? क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते नहीं मन अनुरागी, कि तुम दिन रात श्री कृष्ण के पास रहे और उसके बावजूद भी तुम श्री कृष्ण के रूप माधुर्य पर तुम्हारी दृष्टि नहीं गई, तुम श्री कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल ही नहीं पगे। अर्थात तुम तो बड़े भाग्यवान हो जो श्री कृष्ण जैसे रूप सौंदर्य के साथ रहकर भी तुम्हारे भीतर अनुराग नहीं जगा। इन पंक्तियों में व्यंग कसा गया है और अन्योक्ति के माध्यम से यह कहने का प्रयास किया गया है कि तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा, तुमसे बड़ा अभागा कौन होगा जो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ। और किस तरह से उन्होंने कई दृष्टांत भी दिए गोपियों ने कि पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देह ना दागी, कि जिस प्रकार से पुरीन का मतलब कमल का पत्ता, कमल फूल जो जल में खिलते हैं उसका पत्ता, रहत जल भीतर, वो जल के भीतर ही रहता है, तारस देह ना दागी, परंतु उसके ऊपर जल का कोई दाग नहीं पड़ता है। अर्थात उस कमल के पत्ते पर एक भी दाग पानी का नहीं पड़ता है। उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहे, मगर श्री कृष्ण से तुम्हारा
तुम्हें प्रेम नहीं हुआ। जयो जलमा तेल की गागरी बूंद ना ताको लागी। जिस प्रकार से जलमा तेल की गागरी, कि तेल की कोई गागरी, तेल का कोई घड़ा अगर जल के भीतर डुबो भी दिया जाए फिर भी उस पर कोई बूंद नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हारे मन में प्रेम की भावना नहीं जागी। प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो, दृष्टि ना रूप पर आगी। कि तुमने प्रीति नदी में, प्रेम की नदी में तुमने पैर ही नहीं रखा और दृष्टि ना रूप पर आगी, और तुम्हारी दृष्टि एक बार भी उस रूप सौंदर्य के प्रति गई नहीं। तो प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो, दृष्टि ना रूप पर आगी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जव पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि हम तो अत्यंत भोली और अबला है, इसलिए हम श्री कृष्ण के प्रेम में फंस गए। और हमारा प्रेम किस प्रकार से? गुड़ चाटी जव पागी। जिस प्रकार से गुड़ पर चींटियाँ मुग्ध हो जाती है और जाकर उस पर चिपक जाती है और उसके बाद अपना प्राण दे देती है, फिर भी उससे अलग नहीं होती है चींटियाँ, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के रूप माधुर्य पर, उनके मन के भीतर हम समाहित हो चुके हैं। अब तुम्हारी ये निर्गुण ब्रह्मा की बातें हमारी समझ में नहीं आएगी। इस पद में कुछ विशेषताएं हैं। इस पद की पहली विशेषता तो ये है कि ये ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है इसमें, और संपूर्ण पद में गोपियों का व्यंग द्रष्टव्य है। उन्होंने बहुत तीखा व्यंग कसा है उद्धव के पर लिए, और गोपियों का कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। उन्होंने ये सारे दृष्टांत देते हुए ये समझाने का प्रयत्न किया है कि तुम उद्धव अत्यंत चालाक हो, तुम निर्गुण ब्रह्मा की बात करते हो, जिसका मन कृष्ण के प्रति नहीं आया वो क्या कर सकता है फिर जीवन में अर्जित। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, और इसी प्रकार से पूरीन पात और तेल की गागड़ी में दृष्टांत अलंकार की छटा द्रष्टव्य है। संपूर्ण पद वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। तो ये कुछ विशेषता है पद की, और इसी के साथ इसी पद से व्याख्या, जैसे आप अगर व्याख्या को एक बार समझ लेंगे तो कुछ प्रश्न इससे उठ सकते हैं, प्रश्न आ सकते हैं, और उस प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि गोपिया द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। यहाँ जैसे उन्होंने जो व्यंग कसा है कि तुम तो अत्यंत भाग्यशाली हो और तुम्हारा मन श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रति नहीं रमा, तुम उनके अनुराग में नहीं रमे, अर्थात तुम तो बड़े भाग्यवान हो। यहाँ व्यंग इस प्रकार से है कि तुमसे बड़ा दुर्भाग्य और किसका होगा जो श्री कृष्ण के प्रति ना रमे, जिसका मन, तुम तो बड़े अभागे हो। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। यहाँ पर उद्धव के व्यवहार की तुलना कई प्रकार से की गई है दृष्टांत के साथ, कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता जो जल के भीतर ही रहता है, मगर जल के जो एक कीचड़ के जो भी दाग है वो उस पत्ते पर नहीं आता है, और जिस प्रकार से तेल की गगड़ी, तेल का घड़ा को भी अगर पानी के भीतर डुबो दिया जाए तो उस पर भी जल की बूंद नहीं ठहरती है। तो इस प्रकार से उद्धव की व्यवहार की तुलना इन दृष्टांतों के माध्यम से किया गया है। तो कैसा लगा आपको ये हमारा उद्धव प्रसंग। हम फिर हाजिर होंगे एक और पद को लेकर के, तब तक अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा हमें ज़रूर बताते रहिए।